ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसके कई फैक्टर्स हैं, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन एक और वजह है कि यूट्रस कैंसर से ब्रेस्ट कैंसर अब ज्यादा कॉमन हो गया है। वो अच्छी बात यह है कि सर्विक्स का कैंसर, जो यूट्रस के निचले भाग का कैंसर, जो सबसे कॉमन कैंसर का लोकेशन है यूट्रस में, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो एक तरह के इन्फेक्शन से होता है सर्विक्स कैंसर, और हमारे जैसे हाइजीन इंप्रूव हो रहा है, अवेयरनेस इंप्रूव हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर धीरे धीरे इंडिया में कम हो रहे हैं। इस वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर अब महिलाओं का सबसे कॉमन कैंसर हो। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का भी इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इसका मतलब ये है कि ये एक तरह के खास लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो सिंगल ज्यादा रहते हैं, जिनमें बच्चे कम होते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज्यादा है। तो आजकल ये भी देखा जा रहा है जिनका पीरियड्स जल्दी आना चालू हो जाता है, मिनार्की जिसको बोलते हैं, जिनकी मिनार्की जल्दी होती है और लेट मेनोपॉज होता है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है। ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोनल बीमारी है, जो शरीर में ईस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से ये बीमारी, जितना ईस्ट्रोजन शरीर को ज्यादा एक्सपोजर रहेगा उतनी बीमारी बढ़ेगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा हार्मोन्स एक अलग लेवल पे चलते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे ये जितनी ज्यादा प्रेगनेंसीज होती हैं उतना ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम होता है, लेकिन जीरो कभी नहीं होता है। और जितनी कम प्रेगनेंसीज होती हैं उतना ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। तो जैसे मैरिज लेट हो रही है, बच्चे कम हो रहे हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा बढ़ेगा, वो एक लाजमी चीज है। एक और फैक्टर है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो ये है कि डायग्नोसिस ज्यादा हो रहा है। पहले ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारे अननोटिस्ड निकल जाते थे और बहुत बढ़ने के बाद पता चलते थे, तब तक कोई इलाज संभव नहीं होता था। अब हम बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर्स को कैंसर बनने से पहले ही डिटेक्ट कर ले रहे हैं और उसको ट्रीट कर दे रहे हैं, तो वो नंबर एक थोड़ा सा आर्टिफिशियली भी बढ़ रहा है। वो भी एक रीजन है ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ने का। सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट तो गांठ ही है। आपको अगर ब्रेस्ट में कहीं पे भी हार्डनेस फील हो रहा है, कहीं पे भी गांठ जैसा लग रहा है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है ही, जरूरी नहीं है। और ज्यादातर लम्प्स कैंसर नहीं होते हैं, ये भी हमको याद रखना जरूरी है। लेकिन हम ज्यादातर के फेर में नहीं पड़ सकते। हमारा एम ये है कि एक भी ब्रेस्ट कैंसर जो कैंसर है, जो लंप, वो हमारे से मिस ना हो। इसलिए कोई भी लंप अगर है तो स्पेशलिस्ट के पास जाएं, सर्जन के पास जाएं या कैंसर सर्जन के पास जाएं। उसके अलावा लक्षण कई होते हैं, किसी तरह का घाव हो जाना ब्रेस्ट में, कहीं पे स्किन एकदम से हार्डन हो जाना, स्किन पे जैसे संतरे का छिलका होता है ना, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं पूरे संतरे में, वो ऐसा एक अपीयरेंस आ जाता है कई बार ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में। निपल से डिस्चार्ज होना, वो ब्लड भी हो सकता है, ऑल्टर्ड ब्लड, निपल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज होना, खासकर अगर सिर्फ एक तरफ के निपल से हो रहा है, दोनों तरफ नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके हार्मोनल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन एक ही ब्रेस्ट से हो रहा है तो उसमें हमें थोड़ा सा डरने की जरूरत होती है। निपल का इरोजन हो जाना, कई बार निपल की जगह पे छाला बन जाता है, वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का साइन है। बगल की गांठें भी ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सबको स्ट्रेस करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि अरे बहुत सुनने को मिलता है, अरे साल भर से है लेकिन दर्द नहीं था। तो दर्द होने का वेट मत करिए। दर्द तो बहुत लेट स्टेज में होता है। दर्द तब होता है जब वो थोड़ा बढ़ चुका रहता है, या फिर वो कैंसर नहीं ही होता है तब दर्द ज्यादा होता है। तो अर्ली कैंसर में ज्यादातर पेनलेस गांठ सबसे कॉमन साइन है। इसलिए दर्द होगा या वहां पे सूजन आ जाएगा या लालपन दिखेगा, उसका वेट नहीं करना है। ये सब कैंसर के लक्षण नहीं होते हैं। हमें जल्दी पकड़ना है और बढ़ने से पहले पकड़ना। तो ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोनल डिजीज है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स का क्या लेवल है वो ब्रेस्ट कैंसर बनने के चांसेस को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है, मतलब और ये माँ से बेटी में जाता है। तो अगर आपकी माँ, बहन, मौसी या नानी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है, नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और खासकर अगर उन्हें यंग एज में 40 के पहले, मेनोपॉज के पहले अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है आपके घर में किसी को, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क काफी ज्यादा रहता है। इसलिए ये हार्मोनल डिजीज है और जेनेटिक डिजीज है। ये दो फैक्टर्स हैं जो क्लियरली अंडरस्टूड हैं
और जिनका हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तीसरा एक फैक्टर है लाइफस्टाइल। तो ओबेसिटी ब्रेस्ट कैंसर को प्रीडिस्पोज करता है। हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज, ये ब्रेस्ट कैंसर को कम करेगा। स्मोकिंग से ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो जैसा मैंने बोला आजकल स्मोकिंग विमेन में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है इंडिया में। उसकी वजह से विमेन में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने का वो भी एक छोटा रीजन है। तो ओबेसिटी और स्मोकिंग, ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारे काफी हद तक कंट्रोल में है, तो उसे हमें कंट्रोल करना है। हार्मोनल इश्यूज अगर हैं, पीरियड्स इरेगुलर हैं, बार बार ब्रेस्ट में पेन होता है, गांठें बनती हैं, तो डॉक्टर से, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर टच में रहें और उसका ट्रीटमेंट करते रहें, उसे इग्नोर ना करें। ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में तो ऑलमोस्ट 90% क्योरेबल होता है, और स्टेज 3 और स्टेज 4 में अराउंड 20 to 30% क्योरेबल होता है। अनफॉर्चुनेट चीज ये है, इंडिया में ज्यादातर कैंसर्स, अराउंड 60 to 70% कैंसर्स हमको स्टेज 3 और स्टेज 4 में जाके पकड़ में आते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि लोग अपने आसपास देखते हैं कि अरे उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उनने कीमोथेरेपी कराया, उससे उनको तकलीफ हुआ और ठीक तो वो फिर भी नहीं हुई, इसलिए मैं भी अभी जल्दी इलाज करवा के क्या करूंगी, मेरा भी कीमोथेरेपी होगा, तकलीफ होगी और कोई फायदा तो होगा नहीं। ये एक बहुत बड़ा हमारा विशियस सर्कल जिसको हम बोलते हैं, कि एक कोई अगर लेट स्टेज में जाता है तो उसके आसपास वाले बहुत सारे लोग फिर लेट स्टेज में आते हैं। ये हमने बहुत देखा है कि मैमोग्राफी से लोग बहुत डरते हैं। बहुत लोगों को ये भी डर है कि उसमें बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मॉडर्न मैमोग्राफी मशीन्स में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, कोई बहुत तेज दर्द तो किसी को भी नहीं होता है। आपको एक एक्सरे तरह का ही एक एक्सरे होता है ये ब्रेस्ट का, और आपको साल 2 साल के लिए पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। आप साल में एक बार करवा लें, 2 साल में, 3 साल में भी एक बार करवा लें, तो आप इस बहुत बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो रेगुलर मैमोग्राफी, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये ज्यादातर महिलाओं को पता तो चल जाता है कि हमें गांठ है, लेकिन वो अरे छोटी सी है, अभी कुछ तकलीफ नहीं है, अरे कुछ निकल जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब सोच के लोग जाते नहीं है डॉक्टर के पास। तो छोटी से छोटी गांठ को लेके डॉक्टर के पास जाइए, दिखा दीजिए। ज्यादातर गांठें बेनाइन होती हैं, डॉक्टर आपको रीअश्योर कर देंगे, ज्यादातर के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, डॉक्टर आपको बस रीअश्योर करके वापस भगा देंगे। लेकिन भागने के लिए सही, एक बार डॉक्टर के पास जाइए जरूर, इसको इग्नोर मत कीजिए। आजकल 80 से 90% ब्रेस्ट कैंसर में स्तन को निकालने की जरूरत नहीं होती है। जो गांठें बहुत बड़ी भी होती हैं, आजकल कीमोथेरेपी इतना एडवांस हो गया है कि उसको दवाई देके हम छोटा करके और फिर बाकी के स्तन को बचा सकते हैं। ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर्स में स्तन निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ गांठ निकाल के काम चल सकता है, या गांठ निकाल के और आसपास के किसी टिश्यू से सिमेट्री क्रिएट करके काम चल सकता है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन इज अ राइट, ब्रेस्ट कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये दो चीजों का ध्यान रखा जाए कि हम सर्जन सही चुने और आगे का जो ट्रीटमेंट है वो पूरी ईमानदारी से लें, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन और पूरा ब्रेस्ट निकालने के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में कोई अंतर नहीं है, और साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो ट्रीटेबल ब्रेस्ट कैंसर है, जो क्योर किया जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर, उसमें जनरली सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों लगती है। ज्यादातर जो इंडिया में पाए जाते हैं वो 2-3 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, बगल की गांठों तक भी अगर फैला हुआ है तो फिर रेडिएशन भी लगता है। तो हम बोलते हैं कि वही 5 से 6 महीने तक हमें देखते रहना पड़ेगा आपको, और वो पूरा ट्रीटमेंट चलता रहेगा 5 से 6 महीने तक रेगुलर। आपको डॉक्टर के पास आते जाते रहना पड़ेगा, कभी कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर, कभी सर्जरी वाले, कभी रेडिएशन वाले। और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म फॉलोअप होता है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो पहले साल में हम हर 3 महीने में बुला लेते हैं, फिर हर 6 महीने में, फिर हर साल में, फिर हर 2-3 साल में भी हम बुलाते हैं। और जिस महिला का एक ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ है, उसके दूसरे ब्रेस्ट का मेमोग्राफी लाइफ लॉन्ग चालू रहेगा, वो भी हमको याद रखना है, क्योंकि दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर होने का करीब 10 से 15% रिस्क होता है, जो एक्चुअली काफी ज्यादा रिस्क है।
तो जैसे हमने 100 महिलाओं को ट्रीट किया तो उनमें से 10-15 को दूसरी साइड में भी कैंसर होने का रिस्क रहेगा, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं और जो जेनेटिक्स हैं वो तो दोनों ब्रेस्ट के लिए सेम ही है। कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट, जो ऑपोजिट साइड का जो ब्रेस्ट है, उसका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता है, और कैंसर दोबारा तो नहीं हुआ है उसके लिए रेगुलर फॉलोअप लगभग 5 साल तक चलता है। उसके बाद इनफ्रीक्वेंटली डॉक्टर्स बुलाते रहते हैं। 5 साल तक रेगुलरली आपको कम से कम साल में एक बार तो मिलते रहना। सबसे जरूरी 2 चीजें जो सबसे ज्यादा अपने हाथ में है, एडिक्शंस, मतलब हर तरह के नशे से दूर रहना, खासकर स्मोकिंग, और वजन को कंट्रोल में रखना, ये 2 चीजें अपने हाथ में है। तीसरा मेमोग्राफी। रेगुलर मेमोग्राफी से, मैं बार बार मेमोग्राफी पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मेमोग्राफी कैंसर बनने से एक स्टेज पहले के गांठ को पकड़ती है, जिसको हम DCIS बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सिचु बोलते हैं। मतलब वो कैंसर के सेल्स बन गए हैं लेकिन वो फैलना चालू नहीं हुए। तो उस स्टेज में अगर हम उसको पकड़ लें, उस स्टेज में अगर हम इसको खत्म कर दें, ना कीमोथेरेपी लगती है, ना रेडिएशन की जरूरत भी हो सकता है, और आपकी लाइफस्टाइल को ज्यादा डिस्टर्ब किए बिना, आपके सर्वाइवल को ज्यादा अफेक्ट किए बिना जड़ से कैंसर को खत्म किया जा सकता है। इसलिए मैमोग्राफी, अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड वेट कंट्रोल, ये 3 चीजें तो सबको करनी ही चाहिए। साथ ही साथ जिनके घर में किसी को कैंसर है तो उन्हें और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए और ज्यादा डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैमोग्राफी हर साल करवा लें या कम से कम अल्ट्रासाउंड हर साल करवा लें, जिससे आपको अगर कोई गांठ जैसा है तो पता चल सके। और एक चीज है, आजकल जेनेटिक टेस्ट आ गए हैं, तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग है तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे। कुछ तरह के जेनेटिक टेस्ट हैं जिससे पता चल सकता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर का एकदम एलिवेटेड रिस्क है कि नहीं। और इंडिया में फॉर्चुनेटली ब्रैका उतना कॉमन नहीं है, लेकिन जो उस जीन के लिए जो पॉजिटिव है उनके लिए प्रिवेंटिव सर्जरी भी एक ऑप्शन रहता है। सबको जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन वो भी एक ऑप्शन रहता है।